ओके, अभी शैलेश जी 8वीं कलम के बारे में बताइए। हाँ, तो 8वीं कलम में हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे दादा भगवान, मुझसे कोई भी देहधारी जीवात्मा जीवंत या मृत, प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी का भी अविनय, अपराध, अवर्णवाद, अविवेक न किया जाए, न करवाया जाए या कर्ता के प्रति न अनुमोदन किया जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। तो आमतौर पे हम जो सन्मुख होते हैं या तो प्रत्यक्ष सामने होते हैं, उसका तो कई बार अविनय, अविवेक, अपराध करते हैं या तो नहीं भी करते, मगर जो नहीं होते हैं हाजिर, उनका ज्यादा कर देते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम बैक बाइटिंग कहते हैं। तो यहाँ सब कुछ समाविष्ट है कि जो जीवंत है या चले गए हैं, मृत है। ऐसे सामान्य व्यवहार में भी लोग कहते हैं कि जो चले गए उनका बुरा बोलना, अपराध, अविनय, अवर्णवाद करना वो ठीक नहीं है, मगर हमारा मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो भी कर देता है। इसलिए हम मांगते हैं कि जीवंत या मृत, प्रत्यक्ष मैंने मेरे सामने है या परोक्ष नहीं है, कि ऐसे कोई भी जीवात्मा के अविनय, अविवेक, अपराध या वर्णवाद न करूं, न कराऊं, कर्ता के प्रति न अनुमोदन करूं। उसमें दोनों चीज है, व्यवहार का पहलू भी है और निश्चय का भी है। व्यवहार से मैं कोई भी जीव का अवर्णवाद, अपराध, अविनय या अविवेक करूंगा तो न केवल उसके साथ मेरे कर्म बंद बनेंगे, मगर करते ही मेरा आनंद कम होगा, मेरे मन, वाणी, काया की कलुषितता बढ़ेगी, मेरे ही अंदर में एक नेगेटिविटी खड़ी होगी, वाइब्रेशंस भी नेगेटिव जाएंगे। सो अभी ही मेरा सुख कम होगा और कर्म के बंद टाइज भी पड़ेंगे और वो फाइलों के साथ मेरा एक नेगेटिव हिसाब बंधेगा। तो इसलिए सचमुच में तो मैं किसी का अपराध, अविनय, अवर्णवाद नहीं करता हूँ, मगर किसी का जब करता हूँ तब मेरे खुद का ही कर रहा हूँ, वो धूल मेरे खुद के ऊपर ही पड़ती है। तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी जीवात्मा जीवंत या मृत, प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी के भी प्रति मुझसे अविनय, अविवेक, अपराध या अवर्णवाद न किया जाए, न करवाया जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदन न किया जाए। और निश्चय की दृष्टि से हम देखें तो सभी जीव के अंदर शुद्धात्मा है। तो दादाजी ने बताया है, बहुत मार्मिक रूप से बताया है कि गधा यहाँ से जा रहा है तो पहले तो हम बोल देते थे कि साला गधा जैसा है, जैसे अभाव से बोल देते थे। तो गधे के अंदर रहे हुए शुद्धात्मा भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप भी एक भाव उसमें जाके अनुभव कर लेना। ऐसे बिल्ली के लिए भी हम बोल देते थे। तो अंदर रहे हुए शुद्धात्मा भगवान को पहुंचता है और उसके जरिए हमें भी पहुंचता है। सो निश्चय की अपेक्षा से देखें तो पैकिंग कोई भी हो, कोई भी प्रकार का हो, अंदर शुद्धात्मा भगवान है और सचमुच में मैं खुद ही हूँ और मैं उसमें और वो मुझ में है, क्योंकि शुद्धात्मा स्वभाव से हम अभेद हैं, कॉमन है। इसलिए निश्चय की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो कोई अविनय, अविवेक, अपराध या वर्णवाद का सवाल ही नहीं उठता है, मगर प्रकृति की पुरानी आदतों के अनुसार अजागृति के कारण या अंदर ऐसे कुछ परमाणु भरे हैं, तो ये दोष जभी हो जाता है तो उसको देख के हम प्रतिक्रमण करके उसको धो दें और वापिस न हो ऐसी शक्ति मांगे, और व्यवहार शुद्धि के लिए भी और मेरी निश्चय शुद्धि के लिए, तो निश्चय में आगे बढ़ने के लिए भी ये दोनों प्रकार से अत्यंतिक उपकारी और आवश्यक कलम और साधन है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया।